बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। दोस्तों, बुद्धिराम की पत्नी जो रूपा है, अपने पुत्र के तिलक का प्रसंग था, तो उस समय वह कार्य के भार से परेशान हो रही थी, व्याकुल हो रही थी। घर में शादी ब्याह का प्रसंग होता है तो अक्सर स्त्रियों को ज़्यादा काम होता है। तो मुखराम की जो माँ थी रूपा, उस समय कार्य करने से, कार्य के भार से परेशान हो रही थी। देखिए किस तरह वह काम कर रही थी। तो कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। जो घर की सारी सामग्री जहाँ पर रखी गई है, सभी जो चीज़ वस्तुएं होती हैं वो जहाँ पर मिल जाती हैं। सभी प्रकार की सामग्री जहाँ पर रखी जाती है उसे भंडार कहते हैं। तो वह कभी कमरों में घूमती रहती है, कभी उस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी जहाँ पर मिठाइयाँ बन रही हैं, पूड़ियाँ बन रही है, कचौड़ियाँ बन रही हैं, उस कड़ाह के पास जाती, कभी भंडार में जाती। इस प्रकार वह काम में व्यस्त है। देखिए, अकेली काम में व्यस्त है तो बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। व्याकुल मतलब परेशान हो रही थी, झुंझलाती थी। देखिए, झुंझलाती मतलब कभी गुस्सा हो जाती थी, कूदती थी। कूदना मतलब वो भी मन ही मन अपना दुख महसूस कर रही थी। कूदना तो उसका अर्थ होता है मन ही मन दुख व्यक्त करना, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। देखिए, जो गुस्सा आ रहा है वह किसके ऊपर वह डाले तो वह क्रोध निकालने का अवसर मतलब प्रसंग, मौका न मिलता था। इस अवस्था में, अवस्था मतलब स्थिति में, उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल उठी। देखिए, जल उठी मतलब बहुत गुस्सा हो जाना। देखिए, वह मन ही मन काम कर रही थी, वह मौका ढूंढ रही थी कि अपना जो गुस्सा है किसके ऊपर उतारूं। उसी अवस्था में, उसी स्थिति में, उसी समय उसने बूढ़ी काकी को जो कड़ाह के पास बैठी हुई थी वह देखा तो जल उठी। देखिए, ये मुहावरा है, जल उठना मतलब गुस्सा होना, क्रोध न रुक सका। देखिए, गुस्सा उसका रुक न सका। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली। देखें, जिस प्रकार जो मेंढक होता है, જેને આપણે ગુજરાતીમાં દેડકો કહીએ છીએ, કેંચુआ मतलब करचलो। तो जिस प्रकार जो मेंढक होता है वो केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी मतलब उसे दोनों हाथों से झटक कर, दोनों हाथ उसके खींच कर बोली। क्या बोली? ऐसे पेट में आग लगे। देखिए, काकी के ऊपर गुस्सा प्रदर्शित करते हुए वह कहती है, पेट है या भाड़। देखिए, भाड़ मतलब पिटारा, कि तेरा पेट है या पिटारा है। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। देखिए, दम घुटना मतलब सांस न ले सकना। तो सांस लेने में जो कठिनाई होती है उसे कहते हैं दम घुटना। तो वह काकी के ऊपर झल उठी और बोलने लगी कि ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़, भाड़ मतलब पिटारा, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। वह गुस्सा होकर और भी बोली। क्या बोली? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। देखिए, घर में शादी ब्याह का प्रसंग है, मेहमान आए हुए हैं, मेहमानों ने अभी खाना नहीं खाया, भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो भी भोग अभी लगाया नहीं है। तो काकी को वह झटक कर बोली कि तेरा जो धैर्य है वो अभी तक रोक न सका, तो धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली। देखिए, बूढ़ी काकी भी न रो सकी न बोल सकी, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। देखिए, बूढ़ी काकी के दिमाग में जो पुड़िया और कचौड़िया की तस्वीरें नाच रही थी
वह खाने की लालच में रेंगती हुई उकड़ू चलकर नीचे कड़ाह के पास आकर बैठ गई थी। अब रूपा ने उसे काफ़ी गुस्सा होकर खरी खोटी सुनाई है। वह चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में वापस चली गई। भोजन तैयार हो गया। देखिए खाना भी तैयार हो गया। आंगन में पत्तल पड़ गए। देखिए पत्तल मतलब खाने के लिए जो पत्तल होते हैं वो पत्तल पड़ गए। मेहमान खाने लगे तो मेहमानों ने भी खा लिया। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि कहाँ चली गई। देखिए अब बूढ़ी काकी थोड़ी समझदार भी है। वह अपना पश्चाताप अनुभव महसूस कर रही है कि मैं भी कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था। देखिए रूपा पर उन्होंने गुस्सा नहीं किया क्योंकि अपनी जल्दबाजी पर दुख था। स्वाभाविक है कि अभी मेहमानों ने भी खाना नहीं खाया। घर में प्रसंग है तो घर वाले पहले कहाँ पर खाना खा सकते हैं। तो अपनी जो जल्दबाजी थी उस पर काकी को दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। देखिए मन ही मन बूढ़ी काकी पश्चाताप कर रही है कि जो रूपा है वो सच्ची है, सही है कि अभी मेहमानों ने भी खाना नहीं खाए और घर वाले कैसे खा सकते हैं। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। देखिए काकी सोच रही है कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी थी। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। देखिए काकी ने मन ही मन सोच लिया कि अब जब तक मुझे कोई खाना खाने के लिए बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं जाऊंगी नहीं।